सोशल मीडिया और आदिवासी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली है कि मान्यवर एम.एस. वट्टी साहब भूतपूर्व विधायक अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वो 5-6 दिन पूर्व चिरायू हॉस्पिटल में एक साधारण बीमारी के कारण एडमिट हुए थे। वो 6 दिन तक चिरायू हॉस्पिटल, जो भोपाल का माना हुआ हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती थे। उसमें उनका इलाज चल रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एडमिट थे। और 6 दिन के बाद कल उनका हार्ट अटैक से देहांत होना बताया गया है। चिरायू हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सभी फैसिलिटी है उसमें, और उनका हार्ट अटैक किसी गांव में नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हुए हुआ है। वहाँ तुरंत विभिन्न तरह की फैसिलिटी और डॉक्टर उपलब्ध है। उसके बाद भी उनको बचा नहीं पाना संदेह पैदा करता है। एक ऐसे आदिवासी लीडर जो समाज के लिए लड़ने भिड़ने वाले और समाज के लिए कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं भी उनके साथ में पिछले 10 से 11 साल से मैं उनसे परिचित, और हमारा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होता था, चर्चाएं होती थी समाज के लिए। तो ऐसे नेता जो आदिवासियों के लिए हर तरह से तैयार रहने वाला, वो एक राष्ट्रीय लेवल का व्यक्ति, जिसको एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो, जिसके समाज में पकड़ थी, पहचान थी, विभिन्न पार्टियों में भी उनके अच्छी पकड़ थी, मिले माने हुए नेता थे। ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसा उनकी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतना संदेह पैदा करता है। और अभी मालूम हुआ है कि उनकी डेड बॉडी भी कहीं एम्बुलेंस में रख दी गई थी, लेकिन जब परिवार वाले और अन्य परिचित लोग जब गए तो उनकी डेड बॉडी वापस उसमें से एम्बुलेंस में से निकाल करके वापस अपने कब्जे में ले ली। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और चिरायू हॉस्पिटल से कई कोरोना मरीज भी स्वस्थ होकर के वहाँ से निकले हैं। और एक ऐसे बड़े नेता का कैसे स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट किया जा रहा था, ये भी सोचनीय है। तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि एक आदिवासी नेता जो समाज के लिए हमेशा तैयार रहने वाला व्यक्ति, लड़ने भिड़ने वाला व्यक्ति, ऐसे नेता के साथ में, उसकी डेड बॉडी के साथ में ऐसा व्यवहार न किया जाए, और उनकी बॉडी उनके गांव उचित व्यवस्था करवा करके भिजवाई जाए, ताकि उनको सम्मानजनक उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। और जो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ है उसकी जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। उनकी वास्तव में मृत्यु का कारण क्या है, उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया था, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। और ये तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आए कि वास्तव में उनके मृत्यु का कारण क्या है, और उनको किस कारण से एडमिट किया गया था, और उनकी मृत्यु हुई तो कहाँ लापरवाही हुई है, उसकी न्यायिक जांच में तथ्य सामने आ सके। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद होने के नाते मैं ये मांग करता हूँ कि उनकी न्यायिक जांच होना चाहिए, और उनकी बॉडी को ससम्मान उनके गांव पहुंचा करके उनका अंतिम क्रिया करवाने का प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद।